जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन ज्योतिष में एक अद्भुत बात कही गई है, धनम सर्वम जगत साध्यम धर्मार्थ काम मोक्ष नाम। अर्थात जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें दूसरे क्रमांक पर अर्थ आता है। अर्थ यानी धन, जो सबसे अनिवार्य है। बिना धन के धर्म की स्थापना कठिन है, बिना धन के कामनाओं की पूर्ति अधूरी है और मोक्ष की साधना में भी धन का महत्व बताया गया है। दर्शकों, जन्म कुंडली में होने वाले शुभ योगों में से धन योग एक ऐसा योग है जो जातक को न केवल अपार संपत्ति देता है बल्कि समाज में मान, सम्मान, वैभव और प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। चूंकि यह कलयुग है, इसलिए धनवान सर्वलोकेषु पूज्यन्ते, अर्थात धनवान व्यक्ति हर जगह पर सम्मानित होता है। दर्शकों, हम सभी यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारी कुंडली में भी धन योग बना है, और यदि है तो कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या होंगे, प्रकार कौन कौन से होंगे और इसे मजबूत करने के लिए कौन से उपाय किए जाए। तो चलिए आज हम इस रहस्य को विस्तार से जानेंगे कि धन योग का निर्माण कैसे होता है, इसके क्या लाभ है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और धन योग को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस अद्भुत यात्रा की ओर। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले बात करते हैं धन योग का अर्थ क्या है और क्या है इसका महत्व। दर्शकों, धन योग का शाब्दिक अर्थ है ऐसा योग जो जातक को धन, वैभव, सुख, संपत्ति, विलासिता और ऐश्वर्य प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है, धनम सर्वस्य भूतानाम मूलम भवति देहिनाम, अर्थात सभी प्राणियों के लिए जीवन निर्वाह का आधार धन है। धन योग सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, समृद्धि और जीवन में स्थिरता भी प्रदान करता है। प्रिय साथियों, अब जानते हैं कि कुंडली में धन योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, धन योग का निर्माण करने वाले प्रमुख 4 ग्रह है, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। इसके अलावा जन्म कुंडली का दूसरा भाव, 5वां भाव, भाग्य भाव और 11वां भाव, ये चारों स्थान भी धन योग से जुड़े हुए हैं। दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में धन भाव शुभ प्रभाव में हो, यानी धन भाव का स्वामी स्वग्रही हो रहा हो और धन भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो, तो धन योग का निर्माण होता है। इसके अलावा धनेश और लाभेश परिवर्तन योग में हो या भाग्येश और लाभेश परिवर्तन योग में हो, तब धन योग का निर्माण होता है। जातक की कुंडली के यदि धन भाव में बृहस्पति और चंद्रमा युति योग में हो और भाग्य भाव में शुक्र स्वग्रही हो रहा हो, तब धन योग का निर्माण होता है। दर्शकों, विशेष तौर पर जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बन रहा हो और साथ में धन योग भी बन रहा हो, तब धन योग अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि यदि धन भाव का स्वामी बलवान होकर लाभ भाव या भाग्य भाव से संबंध रखे तो जातक धनवान होता है। फल दीपिका में भी उल्लेख है कि धन भावे गुरु शुक्रो यदि चंद्र स्थिरो भवेत जातको धनवान स्यात् नात्र कार्य विचारणा, अर्थात यदि दूसरे भाव में गुरु शुक्र या चंद्र शुभ स्थिति में हो तो जातक निश्चय ही धनवान बनता है। प्रिय दर्शकों, धन योग के प्रमुख 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है धनलक्ष्मी योग। जब लाभेश और धनेश प्रतियुति में हो तब धनलक्ष्मी योग बनता है। धन योग का दूसरा प्रकार है कुबेर योग। दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव में बृहस्पति और शुक्र बली हो तब कुबेर योग का निर्माण होता है। धन योग का तीसरा प्रकार है राजलक्ष्मी योग। जब जातक की कुंडली में धन भाव, 5वां भाव, भाग्य भाव और 11वां भाव, इन सभी भावों के स्वामी स्वग्रही हो रहे हो, तब राजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। धन योग का चौथा अंतिम प्रकार है धनद योग। जन्म कुंडली में चंद्र और बृहस्पति दोनों मजबूत स्थिति में हो तब धनद योग का निर्माण होता है।
प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं धन योग से होने वाले लाभ और प्रभाव के बारे में। दर्शकों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में धन योग बन रहा हो वह जातक धनवान, ऐश्वर्यवान और समाज में प्रतिष्ठित होता है। इस योग के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को व्यापार, उद्योग और अपने कार्य क्षेत्र पर सफलता मिलती है। धन योग के शुभ प्रभाव से सरकारी या राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। धन योग का शुभ प्रभाव विदेश से भी लाभ दिलवाता है। कई जातकों की जन्म कुंडली में देखा गया है कि धन योग के चलते जातक या तो विदेशी कंपनी के साथ व्यापार से जुड़ते हैं या कायमी विदेश में बसेरा करते हैं। धन योग के कारण समाज में आदर और पारिवारिक सुख बढ़ता है। इस योग के कारण जीवन में अचानक धन लाभ या अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त होते हैं। यदि एक ही पंक्ति में कहूँ तो जिन लोगों की कुंडली में धन योग बन रहा हो वह जातक जीवन का हर सुख प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अब महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है तो यह सावधानियां अवश्य बरतें, वरना धन योग का फल नहीं मिलेगा। जुआ, सट्टा, लालच और लोभ, यह सब धन योग को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन बुरी आदतों से दूर रहे। दर्शकों, आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है तो धन का अहंकार न करें और आपके धन को सही जगहों पर सत्कार्य में खर्च करें। हमारे शास्त्र में भी लिखा है, धनम धर्माय नोपयुज्यते, अर्थात धर्म कार्य में न लगाया गया धन क्षण भंगुर होता है। प्रिय दर्शकों, अब यदि आपकी कुंडली में धन योग है तो उसे अधिक सक्रिय करने के लिए यह 5 उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है, गुरुवार का व्रत रखें और रोजाना जीवन में पीले वस्त्र का उपयोग करें। दूसरा उपाय है, बृहस्पति के पुराणोक्त मंत्र का जप करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। तीसरा उपाय है, यथासंभव गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को अन्नदान, धनदान करें। चौथा उपाय है, घर में नियमित कुबेर स्तोत्र का पाठ करें। पांचवा आखिरी उपाय है, पुखराज, माणिक्य या हीरा रत्न ज्योतिषी की सलाह से धारण करें। प्रिय दर्शकों, धन योग सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि समृद्धि, स्थिरता और सुख शांति का प्रतीक भी है। अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो निश्चित रूप से आप जीवन में वैभव प्राप्त करेंगे। दर्शकों, ज्योतिष हमें केवल यह दिखाता है कि मार्ग कौन सा है। साधना, श्रद्धा, परिश्रम और धर्म के साथ यदि हम चलते हैं तो धन योग फलित होकर जीवन को सफल बनाता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी से मेरा प्यार भरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।